हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2025 29 जैन शिफ्ट 1 का सवाल। ये भी पीआईक्यूज है, एग्जैक्ट पीआईक्यू है। अब देखो, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ट्रिक है इसकी। द लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, कभी कभी यहाँ पे रैशनल टर्म्स आता है, कभी कभी आपको इंटीग्रल टर्म्स आता है, इन द बायनोमियल एक्सपांशन इज, ये आपको दिया है। अब देखो इसके लिए ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक कुछ इस तरीके से, अगर एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में, यस, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका इसी फॉर्मेट में है बच्चों। यस, क्या है, 7 का पावर 1/3, 11 का पावर 1/12, इसका होल पावर यन। अगर इस फॉर्मेट में है, प्लस माइनस चलता है, वेयर ए एंड बी, ये जो ए है और ये बी है, शुड बी प्राइम। यस, तो यहां पर जो ए है, ये जो ए है आपका, ये ए 7 है और ये बी 11 है, ये प्राइम है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या फिर इंटीग्रल टर्म्स इज इक्वल टू n एलसीएम ऑफ p एंड q। यस, तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है, GIF है। क्लियर। अब एलसीएम ऑफ p, तो यहां पे p कितना है बच्चों, 1/p, तो हियर p कितना आपके पास 3 है और q कितना आपके पास 12 है। तो एलसीएम ऑफ p एंड q, तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 12, तो इनका एलसीएम क्या होता है बच्चों, इनका एलसीएम हो जाता है 12। ओके, क्लियर, बस खत्म। फिर तो ये जो टर्म्स दी है, देयरफॉर क्या होगा, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी दी है, सॉरी, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने दिए, 183 दिया है। ये कितना हो गया, 183 इज इक्वल टू GIF ऑफ n एलसीएम ऑफ PQ, मतलब 3 12 कितना है, 12 है, ये आ गया प्लस। तो देयरफॉर क्या आ गया, GIF ऑफ n/12, ये कितना आ गया 183, इधर हो गया -1, ये कितना हो गया 182। अगर इसका GIF 182 है, तो ये जो नंबर है इनसाइड द ब्रैकेट, ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, ये 182 या उससे बड़ा, लेकिन 183 से छोटा। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 182 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 183 लेस देन 12। हमें क्या चाहिए, लिस्ट वैल्यू चाहिए n की। तो n के लिस्ट वैल्यू क्या है, यही तो n के लिस्ट वैल्यू है। तो देयरफॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना होगा, 182 इंटू 12, 12 इंटू 2 4, तो 4 यहाँ पे यूनिट प्लेस में सिर्फ और सिर्फ यही है, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, क्लियर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। और सम ऑफ रैशनल टर्म्स, सम ऑफ इरेशनल टर्म्स, या फिर नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, इस पे ये काफी फेमस पैटर्न है और इस पे जेईई सवाल पूछता है। क्लियर, ओके। चलिए, तो देखो, अब ऐसे ही एग्जैक्ट पीआईक्यू था, और वैसे भी इसका शॉर्ट ट्रिक आपको पता है। अगर शॉर्ट ट्रिक पता है तो ये तो फिर आपके लिए ओरल सवाल बन जाता है। अब देखो एग्जैक्ट पीआईक्यू, देखो आप ये देखिएगा। अब देखो यहां पर यही दिया है, हैज 33 इंटीग्रल टर्म्स, कभी कभी रैशनल टर्म्स आता है। यहां पे p कितना है, 2 है, q कितना है, 8 है, और ये जो 2 है और ये 5 है, क्या है, प्राइम नंबर्स। कितना दिया, 33 दिया है। तो व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ pn है, ये आपको बताना है। यस, तो देखो, अगर आपने जेईई मेन 2020 का सवाल कर लिया होता, तो जेईई मेन 2025 का सवाल आपसे बन गया होता। इसलिए पीआईक्यू को ध्यान दीजिएगा। क्लियर बच्चों, चलिए, ओके, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।